अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की पंजाब बोर्ड की 2026 की न्यू बुक आ चुकी है। अब आपके 2027 में जो पेपर होंगे वो इस बुक के मुताबिक होंगे। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल पर सेपरेट वीडियोस बनाकर शेयर करूंगी। प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज़, इन सब पर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी और आप सबके साथ कंप्लीट नीट नोट्स भी शेयर करूंगी। जैसे आप अभी रजिस्टर पर देख रहे हैं, मैं मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके तो आपके साथ इन सब के कंप्लीट नीट नोट्स शेयर करूंगी, ताकि आपको किसी से भी नोट्स मांगने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बताया गया है कि स्केच द ग्राफ, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये हमें एक फंक्शन दिया है, इसका हमने ग्राफ बनाना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। और हमने पहले जो सवाल दिया होगा इसको फैक्टराइज करना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, पहले आप उनका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। ये वाले कुछ स्टेप बताए गए हैं जिसकी मदद से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होगा। मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप 1 हमने हमेशा करना है फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सेकंड स्टेप में हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। थर्ड स्टेप में हमने ग्राफ की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि ग्राफ अपवर्ड यानी ऊपर को होगा या डाउनवर्ड यानी नीचे को। और याद रखें, अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ज़ीरो से तो हमारे ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की जानिब बनेगी यू शेप। अगर तो ए की वैल्यू लेस देन होगी ज़ीरो से तो जो हमारा ग्राफ है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी नीचे को। और इसका जो ग्राफ होता है वो भी आपको बताऊं, इसका ग्राफ आपने यू शेप बनाना है, ठीक है। अब इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बताया गया है y इक्वल टू 3 x+1 x-1। सबसे पहले तो हमने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। और यहाँ पे हमें बताया था फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं और y इंटरसेप्ट। जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो आपने इस इक्वेशन के अंदर y की जगह ज़ीरो पुट करना है। और जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं आपने फिर इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह ज़ीरो पुट करना है, जहाँ जहाँ x दिया जाएगा। अब ये मैं आपको करवा रही हूँ। पहला x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को ज़ीरो पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर y ये है, इसकी जगह ज़ीरो, बाकी पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ज़ीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरह डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये 3 ख़त्म हो गया। पीछे क्या रह गया x+1 x-1। x+1 को एक बार 0 के इक्वल कर दिया, एक बार x-1 को 0 के इक्वल कर दिया। x का आंसर चाहिए +1, दूसरी तरफ भेज देंगे तो x का आंसर आ गया -1। यहाँ से भी x का आंसर चाहिए, -1 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो +1। अब ये देखें, ये जो हमारे दो पॉइंट्स बने हैं, यहाँ पर पहली वैल्यू x की होती है हमेशा और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। x का आंसर क्या आया -1, y की जगह हमने 0 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पहले ही बता दिया था y को हमने 0 रखा है। ये पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। x का आंसर 1 आया है, y की जगह 0 पुट करेंगे। ये इतना हो गया, x इंटरसेप्ट निकल आए। अब ये y इंटरसेप्ट जब निकाले हैं तब हमने पूरी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करना है। हमने कह दिया पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये y वैसे का वैसे ही 3। अब यहाँ पे 0 + 1 आएगा, क्योंकि x की जगह हम 0 लिख रहे हैं और यहाँ पर x-1 की जगह 0 - 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, y का हमने आंसर निकाला है। यहाँ से 0 + 1 1 होता है, 0 - 1 -1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। तो y के जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो पहला पॉइंट जो होता है वो x का होता है, दूसरा y का। x की जगह हमने 0 लिख दिया क्योंकि हमने शुरू में ही कह दिया था। y का क्या आंसर आया -3। ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिए।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं, उनके ये दो फॉर्मूलाज होते हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए ये मैंने लिख दिए हैं। h इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, k इक्वल टू सी माइनस बी स्क्र ओवर 2a। ये हमने तब यूज़ करने होते हैं जब हमारे पास एक जो सवाल दिया होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ताकि हम उसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें। इसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, ये एमसीक्यूज के तौर पर मैंने लिखे हैं इसीलिए। अब ये मैं आपको बता रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। वर्टेक्स फाइंड करते हैं वी एक्स वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है, एक्स इंटरसेप्ट निकाले हैं, इनका मिड पॉइंट निकालना है। ये ए वैल्यू होगी पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट का यही होता है a + b डिवाइडेड बाय 2। ये 2 फॉर्मूले का आ गया। -1 + 1 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ गया 0। वर्टेक्स के एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 0। अब जब हमने वाई का आंसर निकालना है, वर्टेक्स के वाई का आंसर निकालना है, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको बताया जब वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं एक्स 0 पुट कर देना है। अब इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह दोबारा 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का आंसर आ गया -3। वर्टेक्स वी एक्स वाई कितना आ गया, पहली वैल्यू एक्स की थी वो आ गई 0, ये हमने सोल्व करके निकाली। दूसरी वैल्यू y की थी वो आई -3, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप था कि ग्राफ की डायरेक्शन फाइंड करनी है। पहली वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है वो a की वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू होती है। a किसके इक्वल है, 3 के। 3 ग्रेटर देन है 0 से, इसका मतलब ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की जानिब होगी। इस तरह से ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा करेंगे 0 -3। इसको जब हमने ड्रा करना है 0 -3, अब ये देखें, ये नंबर लाइन में यहाँ पर +1 to 3 होता है, यहाँ पर -1 to 3। ये लाइन x की होती है, ये वाली लाइन y की। यहाँ पर +1 to 3 चलता है, नीचे -1 to 3। वर्टेक्स हमारे पास था 0 -3। 0 x की वैल्यू ये है, पहली वैल्यू 0 है, यानी पहली वैल्यू x की है। x की जगह 0, यहाँ पर 0 लाई करता है। और -3 y का है, यहाँ पर -3 है, y के नीचे आएंगे तो नीचे -3, ये हमने निशान लगा लिया वर्टेक्स का। वर्टेक्स का निशान लगा लिया। आगे देखें, आगे x इंटरसेप्ट के निशान लगाने हैं -1 और 1, ठीक है। अब इनके निशान लगाएंगे -1 और 1। x की लाइन ये वाली है, x की लाइन में -1 ये है, हम लिख देंगे -1 0 ये, और दूसरा था 1 और 0, ये निशान लगा लिए। अब जो y था, y इंटरसेप्ट क्या आए थे हमारे पास, 0 और -3। y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स दोनों सेम आए थे, इसका मतलब वर्टेक्स भी यहीं पर लाई करता है और y की वैल्यू 0 और -3 वो भी यहीं पर आती है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने यू शेप दे देनी है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी का सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। पहला स्टेप, हमें यहाँ पर फंक्शन दे दिया है f(x), हमने यहाँ पर चाहिए y, तो हम लेट कर लेंगे लेट y इक्वल टू f(x)। जब y को हमने f(x) बोल दिया तो इस f(x) की जगह हम y लिख देंगे, y इक्वल टू -2 x -1 x -2, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दिया। पहला स्टेप, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन में सबसे पहले जब x इंटरसेप्ट निकालने हैं तो y को 0 पट कर देना है इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर y की जगह 0 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। -2 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर गया तो इस तरह से डिवाइड होके इसका आंसर 0 आ गया। अब x -1 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख देंगे, एक दफ़ा x -2 को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमें सिर्फ x का आंसर चाहिए। -1 उधर गया +1, यहाँ से -2 उधर गया +2। ये मैंने आपको समझा दिया डिटेल से, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की।
x की जगह 1, y की जगह ये वाला 0। पहली वैल्यू x की, x का आंसर आया था 2। दूसरी वैल्यू होती है y की, y हमने 0 पुट किया था। अब जब y इंटरसेप्ट निकाले हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अब ये वाले और ये वाले x की जगह 0 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -2, 0 -1, 0 -2। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 -1 -1, 0 -2, ये भी -2। इनको जब सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर आ जाएगा -4। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4। ये वाली वैल्यू x की होती है, ये वाली वैल्यू y की। x की जगह 0, y की जगह -4। अब इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स किस तरह से फाइंड करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3/2। एक्स का क्या आंसर आ गया, 1.5। अब हमने x का आंसर तो निकाल लिया, x आया हमारे पास 1.5। अब जब वर्टेक्स के y का आंसर हमने फाइंड करना है तो पुट x इक्वल टू 1.5। x का जो आंसर आया है 1.5 आया है, 1.5 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये आ गया y इक्वल टू -2। इन दोनों x की जगह आ जाएगा 1.5। इसे सोल्व करेंगे, 1.5 में से 1 गए तो 0.5, 1.5 में से 2 गए तो -0.5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y का आंसर आ गया 0.5। तो अब ये जो वर्टेक्स हमने बनाया था एक्स वाई, एक्स का आंसर आया 1.5, वाई का आंसर आया 0.5। इतना हो गया। अब हमने ग्राफ की डायरेक्शन देखनी है। ए की वैल्यू है हमारे पास -2, -2 0 से छोटा है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अब सबसे पहले इसका वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स है हमारे पास 1.5 और 0.5। 1.5 और 0.5, ये देखिए 1.5 और 0.5 यहाँ पे लाई करता है। x की प्लस वैल्यू, ये वाली वैल्यू x की है, 1.5 प्लस है तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। 1 और 2 के दरमियान 1.5 होता है, ये x का निशान। यहाँ पर x और y का 0.5 प्लस, ये y की लाइन है, 0 और 1 के दरमियान में 0.5 होता है, ये दोनों लाइन। ये यहाँ से ऊपर करेंगे, यहाँ से ऊपर, ये मैंने रेड निशान लगा दिया। ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास। अब हमने y का निशान लगाना है। ये देखें, इसका था 0 -4, x वाली लाइन में 0 ये रहा। अब -4 नीचे आएंगे, -4 ये है, 0 -4 ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 2, 1 और 2 इनका निशान लगाने हैं। ये देखें, 1 यहाँ पर, x का 1 यहाँ पर, ये निशान लगा दिया, 2 यहाँ पर, इसका निशान लगा दिया। और जो y का ये 0 0 था, 0 हमेशा यहीं पर लाई करता है, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिए, इसको यू शेप से गुजार देंगे। ये हमारे पास सोल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब इसका मैं आपको करवाती हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये देखें, इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2 कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया, x। जब इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो 2 डिवाइड की सूरत में चला जाएगा। दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे होगा। हमने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से तो 2 कॉमन चला गया, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 डिवाइड की सूरत में चला गया। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, x -1/2, x प्लस 1/2। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इतना जब सोल्व हो जाएगा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये दोनों फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर देना है इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में y की जगह 0 आ गया। ये पूरी वैल्यू वैसे की वैसे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया तो इस तरह से डिवाइड होके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0। x -1/2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x प्लस 1/2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से x का आंसर आ गया +1/2। 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। यहाँ से +1/2 दूसरी तरफ गया तो -1/2 हो गया, और -1/2 किसके इक्वल है, -0.5। ये हमने इनके पॉइंट्स लिख दिए।
अब जब y इंटरसेप्ट निकाले हैं तो x को 0 पुट कर देना है, इन दोनों x की जगह 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 -1/2 -1/2 ही होता है, 0 + 1/2 ये भी 1/2 ही होता है। ये अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। पीछे क्या रह गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये माइनस साइन आ जाएगा। ये y के पॉइंट्स आ गए। इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स किस तरह से फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x का आंसर आ गया 0। अब x का आंसर जो 0 आया है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ इक्वेशन 1 में x की जगह हमने 0 पुट कर देना है। जब x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इसका भी आंसर आ गया -1। ये y के पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हमने डायरेक्शन देखनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी, 4। ये वैल्यू a की होती है, a की वैल्यू हमारे पास है 4। इसका मतलब 4 0 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ ऊपर को बनेगा यू शेप इस तरह से। अब ये मैं आप पे यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। y का आंसर था 0.5 और सॉरी x का आंसर 0.5 और -0.5। x का ये निकालना है 0.5 और 0 और दूसरे x का है -0.5 और 0। वर्टेक्स हमारा आया है, अब ये हमारा वर्टेक्स था, ठीक है। ये vxy का हमने आंसर निकाला है। वर्टेक्स का आया 0 -1 और y का जो हमने आंसर निकाला वो क्या आया है, 0 और -1। ये भी y का आंसर आ गया। अब इन तीनों के हम ड्रा करेंगे। अब आप सबसे पहले देख लें, वर्टेक्स और y दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका एक ही पॉइंट बनेगा। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ ड्रा करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं वर्टेक्स ड्रा कर रही हूँ। वर्टेक्स में पहली x की वैल्यू 0 है, x का 0, ये x की लाइन 0 यहाँ पर मिड में 0 होता है और y की वैल्यू है -1। ये वाली लाइन y की वैल्यू -1। ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स 0 और -1। वर्टेक्स का निशान लगा लिया हमने। अब ये देखें, इसका निशान लगाते हैं, x का है 0.5, ये x की लाइन है, यहाँ पर 0.5 ये रहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5 और 0। y का 0 हमेशा मिड में ही होता है। अब ये दूसरे x का है -0.5 और 0, यहाँ पर -0.5 ये है, हमने निशान लगा लिया, -0.5 और 0। y का भी 0 और -1 इसी के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट आ गए, इनको मिड में से इस तरह से गुजार देंगे। ये देखें, जो हमने 3 पॉइंट बनाए थे इनको आपस में से गुजार दिया इस तरह से, तो ये हमारा यू शेप ग्राफ बन गया। ये हमारे पास सोल्व हो गया 3 वाला पार्ट। अब ये देखें, इसका 4 वाला पार्ट करवाना है। सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। फैक्टराइज हो रहा है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, एलसीएम लेंगे 6 का, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये +3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, वो आ रहा है। अब 3 में से अगर हम 2 निकाल लें तो हमारे पास x के साथ जो डिजिट है 1 वो आना चाहिए, वो भी आ रहा है। अब इसको लिख देंगे। मिड टर्म ब्रेक करके क्या निकाले, 3 और 2, हमने इस मिड टर्म की जगह 3x और 2x -2x लिखना है, ठीक है। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया 2x + 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन। जब माइनस का साइन कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो पीछे सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, बस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखें, 2x + 3 एक बार लिख दिया, x - 1 एक दफ़ा लिख दिया। इसमें से दोबारा हम 2 कॉमन निकालेंगे। इसमें से जब 2 कॉमन निकालिए, पीछे रह गया x। ये 2 जो हमने कॉमन निकाला था, यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके x और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह 0 आ गया, पूरी वैल्यू ऐसे की वैसे।
2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया डिवाइड होके 0। अब x प्लस 3/2 को 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से x का आंसर आया -3/2, वो किसके इक्वल होता है 1.5 के। एक x का आंसर ये आ गया हमारे पास। दूसरा -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +1। ये मैंने x के आंसर अगले पेज पे लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने x के लिख दिए। अब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर ये दोनों x की जगह 0 आ जाएगा। अब देखें, जब 0 आ गया 2, ये 3/2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -1, 2 और 2 कैंसिल, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, y का पॉइंट आ गया 0 और -3। ये मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, जो y को सोल्व किया था वो 0 और -3 आया। वर्टेक्स फाइंड करने हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया -0.25। अब x का ये वर्टेक्स होता है xy, वर्टेक्स के x का क्या आंसर आया -0.25। अब वर्टेक्स x को इक्वल कर देंगे -0.25 पुट करेंगे तो हम इन इक्वेशन नंबर 1 में 0.25 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में इन x की जगह हमने -0.25 लिख दिया। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। 3.2 हमारे पास होता है 1, 3/2। इन दोनों को सोल्व करेंगे 1.25, यहाँ पर -1.25, तो y का आंसर हमारे पास आ गया -3.125। हम लिख देंगे -3.1, बस इतना, ठीक है। वर्टेक्स आ गया, यहाँ नीचे भी लिखा है। अब ग्राफ की डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, ये वाला 2 बड़ा है 0 से, तो हमारा ग्राफ ऊपर को बनेगा, ग्राफ की शेप U बनेगी, ठीक है, ऊपर की जानिब। अब ये हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखें, सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स हमने ड्रॉ करना है, यहाँ पर है 0.25, 0.25। हम अकेला 0.2 इस तरह भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये x की वैल्यू है, x का माइनस वाला यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया हमने ये लिख दिया इसको 0.5, 1, 1.5। यहाँ पर मैंने 0.5 का गैप दिया, ठीक है। 0.5 यहाँ पर आता है। अब इसका है 3 पॉइंट, y का है -3.12, नीचे y का नीचे ये वाली y की लाइन होती है -3.12। यहाँ पे हम फासला दे देते हैं 1 का, 1, 2, 3 और ये 4, इतना हो गया। 3 के बाद है 1, 3 के बाद एक लाइन आई है 1, यहाँ पर 3.1 था, हमने 3.1 ये लिख दिया। और यहाँ से क्या था 0.2, ये 0.2 यहाँ पर आएगा। इन दोनों के दरमियान टोटल 4 लाइन है, 1, 2, 3, 4, फिर 5। यहाँ से ये नीचे लाइन आएगी और कहाँ पे आके रुकेगी, इस लाइन के पास। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है -0.25 और 3.1, वर्टेक्स यहाँ पर मिल रहा है। अब हमने निकालनी है, निशान लगाते हैं x के, -1.5 और 1, x का -1.5 ये, और यहाँ पर 0.5 और ये 1, ये दोनों निशान लग गए इसके। अब y का देखें, y का आया था 0 और -3, 0 ये पर y का निशान लगाएं, x का 0 यहाँ पर और -3 नीचे आएंगे, -3 ये, मतलब y के पॉइंट्स भी यही आ रहे हैं हमारे पास, ये रहा। अब इस लाइन को इनमें से गुजार देंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसको आपने इस तरह से यू शेप बना देनी है, तो ये हमारी यू शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये ज़्यादा फासला आ गया, अगर ये मैं 1.5 यहाँ पर लिखती तो ये प्रॉपर इस तरह यू शेप बन जाती, ठीक है। ये हमारा सोल्व हो गया। इसका मैं 1.5 यहाँ पर ही कर देती हूँ, 1.5 इधर लिख दिया तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर ये इस तरह से यू शेप बन जाएगी, ठीक है। ये वाली रहने देना। अब ये 5 वाला पार्ट करना है, उसमें लेट y इक्वल टू f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लिया और यहाँ पर अब f ऑफ x की जगह y आ गया। ये पूरी वैल्यू हमारे पास होल स्क्वायर बन रही है, यानी a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर।
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 1 है। ये पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, हमने होल स्क्वायर बना दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें x इंटरसेप्ट निकालने हैं, y को 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर ख़त्म हो गया। x का आंसर आएगा -1। ये एक पॉइंट आ गया। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की जगह 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये y का आंसर आ जाएगा। अब वर्टेक्स इसके फाइंड कैसे करने हैं। जो इक्वेशन 1 बनी थी वो थी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हमारे पास जब हमारे पास क्वेश्चन में पूरा होल स्क्वायर बन जाए, यानी इज अ कंप्लीट स्क्वायर रूट, देयर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज आल्सो अ वर्टेक्स। x एक्सिस जो हमने निकाले थे x इंटरसेप्ट पे, ये देखें x इंटरसेप्ट हमने निकाले, यहाँ पर x एक्सिस के पॉइंट आ गए -1 और 0। यही हमारा वर्टेक्स कहलाता है जब क्वेश्चन होल स्क्वायर में हो। तो हमने -1 और 0 को ही वर्टेक्स रख दिया। डायरेक्शन, यहाँ पर ग्राफ की डायरेक्शन देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मतलब 1 है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 लिख दी। 1 ग्रेटर देन है 0 से, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। अब इसके पॉइंट ड्रा करते हैं हम। सबसे पहले वर्टेक्स, ये पहली वैल्यू -1 की होती है, x -1 है यहाँ पर, ठीक है, -1 यहाँ पर और y का 0 यहीं पर आता है, मतलब वर्टेक्स की पहली वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब दूसरी वैल्यू हमने ड्रॉ करनी है, ये देखें -1 और 0, x का आंसर भी -1 और 0, वर्टेक्स का आंसर भी -1 और 0, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब y का आंसर है 0 और 1, x की जगह 0, y की जगह 1। 1 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ये दो पॉइंट हमारे पास बन गए। अब इन दोनों पॉइंट से हमने यू शेप बनानी है। ये पॉइंट गया, अब पॉइंट्स तो हमारे पास से दो ही आते हैं, अभी इसको टच करके ऊपर की जानिब चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया, क्योंकि हमारे पास x का आंसर 1 था और जो x का हमने आंसर x इंटरसेप्ट निकाले थे वही हमारा वर्टेक्स था, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में ये पहले से ही होल स्क्वायर है, इसको अरेंज नहीं करेंगे। इसका 5 और 6 पार्ट दोनों सेम है और ये समझने वाले हैं, ठीक है। अब इसके x इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो y की जगह 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इस y की जगह 0 आ जाएगा, 3x - 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ख़त्म करना है, ये पहले 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका 0 बन गया। अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर कट गया, x - 1, x का क्या आंसर आ गया 1 और 0। x इंटरसेप्ट निकाले तो 1 और 0 आया। अब यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, x इंटरसेप्ट निकाले तो 1 और 0 आया। y को हमने जब इंटरसेप्ट निकालने हैं तो x को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह यहाँ पर 0 आ गया। अब 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए -1, इसके ऊपर इवन नंबर हो तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, ये y का आंसर आ गया। अब इसका वर्टेक्स देखिए, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू 3x - 1 का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर है, हमने कह देना फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 3x - 1 का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। एक्स इंटरसेप्ट के जो हमने पॉइंट निकाले एक्स एक्सिस पर, यही हमारा वर्टेक्स होगा 1 और 0। इसकी डायरेक्शन देखनी है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, a 3 से बड़ा है तो ग्राफ हमारा 0 से बड़ा होगा, यानी ऊपर की तरफ बनेगा। अब इसके हमने पॉइंट्स ड्रा करने हैं, वर्टेक्स। सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा करते हैं, x की जगह +1, यहाँ पर +1 आ गया, y की जगह 0, ये वर्टेक्स हमारा आ गया 1 और 0। अब हमने ड्रॉ करना है, वर्टेक्स भी यहीं पर है,
एक्स इंटरसेप्ट भी 1 और 0 ये भी यहीं पर है। दूसरा y का आंसर आया है 0 -3। एक्स की जगह 0 ये रहा और -3 का निशान लगाना है। 1 2 और 3 यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स आगे ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इस तरह से इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बन गया। डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है फाइंड द फंक्शन। उन्होंने बोला है अब हमने फंक्शन फाइंड करना है वेयर ग्राफ आर शो इन द फिगर, जबकि हमें ग्राफ दिया गया होगा। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन थे कि हमें सवाल दिया गया था, इस तरह से सवाल दिया गया था और हमने ग्राफ बनाना था। पहले हमारे पास था इस तरह से, अब हमारे पास ग्राफ दिया गया है और हमने सवाल बनाना है। ठीक है, अब ये देखें, पहला ये मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पर नंबर प्लस और यहाँ पर नंबर माइनस होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक एक पॉइंट साथ साथ बताती जा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको ये सोल्व करवाती जाऊँगी। अब आपने ये देखना है, जब एक्स एक्सिस पे हमारे पास 2 पॉइंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। और जब हमारे पास एक पॉइंट दिया गया होगा और हमारे पास जो ग्राफ की लाइन है वो टच करके जाएगी तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इन दोनों फार्मूला का आपने ये याद रखना है डिस्टेंस। अब ये देखें, हमने कह देना, हमने ये फार्मूला लगा दिया, पता लग गया हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए थे इसलिए हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और बताना है फ्रॉम द फिगर। ये जो हमें फिगर दी गई है इसमें ये देखें, पहली वैल्यू है x की हमारे पास -2 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1। x की वैल्यू 1, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये जो लाइन हमारे पास दी गई है ये x की लाइन है। यहाँ पर जो नंबर है वो 1 और 0 है, ये x एक्सिस पर है। और यहाँ पर -2 और 0, पहला नंबर जो हमारे पास होता है x हमारे पास h की इक्वल होता है और दूसरा x हमारे पास k की इक्वल होता है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी? -2, हमने लिख दिया k की वैल्यू -2, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। क्यों? दूसरे x की वैल्यू थी 1, x किसके इक्वल था? k के, तो यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब ये दोनों जो h और k की वैल्यू आई हैं हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, हमने कर देना है पुट वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ गया y इक्वल टू a, x माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इस तरह से होगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करके बता रही हूँ। x ये पहले से माइनस था और h की वैल्यू क्या थी? -2। अब ये माइनस माइनस +2, ये हो गया h की वैल्यू। और k की वैल्यू थी x -1, k की वैल्यू 1 थी, ये हमने पुट कर दी और इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। इतना हमारे पास सोल्व हो गया ये एक्स एक्सिस का। अब आपने ये देखने हैं ये नंबर पैराबोला। अब ये हमने ये देखना है कि हमने ये बता देना नंबर क्या है, 3/2 और -7/4। पहला नंबर x का होता है, दूसरा नंबर y का होता है। यहाँ पर भी पहला नंबर x का, दूसरा नंबर y का, y था ही 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए -3/2 -7/2 हमने लिख दिया, हमने कह देना लाइज ऑन पैराबोला, ये पैराबोला पर आ रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया पहला नंबर जो होता है वो x का होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो y का होता है। हमने यही x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में हम जब x और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमारे पास ए का आंसर निकल आएगा। हमने इसमें से क्वेश्चन बनाना है, हमने ये 3 चाहिए, ए, एच और के चाहिए। एच और के का हमने आंसर निकाल लिया था। अब ए का आंसर निकालने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, वाई की, एक्स की और ए की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले
एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास ए का आंसर जो है वो निकल आए। अब ये जो पैराबोला पे लाइज कर रहा था हमने कह दिया हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने एच की और के की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी थी। अब ये देखें वाई की जगह ये वैल्यू वाई की है और ये वैल्यू एक्स की है। वाई की जगह -7/4 यहाँ पर पुट करना है, वाई की जगह -7/4 इक्वल टू ए वैसे का वैसे ही, एक्स की जगह लिखना है 3/2 +2 वैसे का वैसे ये 3/2 -1। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक्स की वैल्यू है 3/2 और वाई की वैल्यू है -7/2। ये पुट कर दी। अब इनको सोल्व करेंगे किस तरह से, अब ये देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 + 4। एक तो आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, दूसरा अगर आप ये पूरी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिख के 7/2 आंसर निकाल लें, ऐसे भी ठीक है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे इसमें। ये देख लें। अब इसको 3/2 -1 को सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2। 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4। हमें ए का आंसर चाहिए, ए प्लस है, ए इधर ही रहेगा, यहाँ पर 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पर जाके ये दोनों वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। 7/4 था, सॉरी 7/4 था, 4/7 हो जाएगा। ये यहाँ पर 4/7 हो गया। अब इनकी कटिंग 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ये माइनस साइन हमारे पास बच गया है। पूरी वैल्यू जब कट होगी तो पीछे क्या रह गया, -1। अब ए का आंसर क्या आ गया, -1। ए का भी आंसर निकाल लिया था, एच का भी, के का भी। एच और के का हम आंसर ऑलरेडी यहाँ पर पुट कर चुके हैं। ए का आंसर हमने निकाल लिया। अब ये आंसर हम दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में देखें ए की जगह बस -1 आ जाएगा, ए का आंसर -1 है। यहाँ पर देखें वाई इक्वल टू ए की जगह -1, ये वाले ए की जगह -1 आ जाएगा। x + 2x - 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब -1 लिखना ज़रूरी नहीं है, हम सिंपल बस माइनस साइन लिख देंगे। x + 2x - 1 ये सोल्व हो गया, बहुत आसान था, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ इसके कंप्लीट नीट नोट्स भी शेयर कर दूँगी। अब इसका दूसरा सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 2 पार्ट हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है तो हमने ये फॉर्मूला लगवाया। जब हमारा ग्राफ उसकी जो लाइन है वो टच करके चली जाएगी तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, जब हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है एक्स एक्सिस पर तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें ग्राफ में देखें, हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने कहना फ्रॉम दी फिगर, फिगर में से एक्स, ये देखें ये लाइन जो है ये एक्स की लाइन है। यहाँ पर एक्स डैश यानी एक्स के नंबर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये 2 पे जा रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ एक्स का आंसर जो है 2 है। पहला नंबर एक्स का, दूसरा नंबर वाई का होता है। और एक्स किसके इक्वल, पहला एक्स किसके इक्वल होता है, एच के। तो एक्स किसके इक्वल है, एच के। एक्स की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे। यहाँ से अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है, हमने पहले सबसे पहले कह देना है पुट एच इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू ए एक्स -2, एच की जगह 2 आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का इसका होल स्केयर। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने लाइन लिखनी है क्योंकि पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1। पैराबोला हमारा यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, इसका मतलब 1 1 पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। हमने कर देना पुट इन इक्वेशन 2, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। एक्स और वाई की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ए का आंसर निकल आएगा। वो आंसर वाई की जगह 1, ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह 1 -2 इसका होल स्केयर। एक्स और वाई की जगह ये वाला 1 1 लिख दिया हमने। 1 -2 -1 होता है, -1 के ऊपर इवन नंबर है, इवन नंबर उसको कहते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाए।
जो 2 पे नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कैलकुलेटर पर -1 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास -1 ही आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर -1 का होल स्क्वायर +1 होता है। इतना हो गया हमारे पास। अब ये +1 था, +1 हो गया। अब 1 उधर जाएगा तो डिवाइड 1/1 कितना होता है 1, तो ए का आंसर क्या आ गया 1। ये जो ए का आंसर आया इसे दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। y इक्वल टू ए की जगह हमने ये 1 लिख दिया, x-2 का स्क्वायर। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब 1 ही रहेगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब इसका देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है फाइंड द इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन बनानी है, पहली लाइन से पता लग गया एक इक्वेशन बनानी है ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हमें बताए हैं, पहला है एक्स इंटरसेप्ट -1, दूसरा है -2 विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और ये भी बता दिया इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, यानी x के दो पॉइंट्स दिए हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं y इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पर देखें सबसे पहला x किसके इक्वल था -1 के, दूसरा x किसके इक्वल था -2 के। x -1 में पहला x किसके इक्वल होता है h के, और ये जो दूसरा x किसके इक्वल है -2 के। ठीक है, h की और k की वैल्यू आ गई। अब हमने h की और k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 1। ये y वैसे का वैसे ही a आ गया, x h की वैल्यू क्या थी -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता इस तरह से, माइनस पहले से था और h की वैल्यू भी -1 थी, तो माइनस माइनस प्लस। अब k की वैल्यू -k था, माइनस माइनस +2। अब ये हमने h की और k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। हमें a की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए हम x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में बताया था विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3 और 2, क्योंकि वो -3 और 2 वाले पॉइंट से गुजर रही है। ये इस पॉइंट से यहाँ पर -3 और 2 के पॉइंट से गुजर रही है। पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -3 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। हमने कह देना है तो -3 और 2 हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। y की जगह 2 आ जाएगा, a की जगह a, x की जगह -3 + 1, x की जगह -3। इसको सोल्व करेंगे, -3 + 1 -2, -3 + 2 -1 आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, इस तरह डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ए का आंसर आ गया 1। ये जो ए का आंसर आया 1, ये दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1, ये वाला ए की जगह 1 आ जाएगा, x + 1 x + 2 ऐसे का वैसे। y की ए की 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसे ही उतार देंगे, 1 नहीं लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। उन्होंने बोला है इक्वेशन बनानी है विच टचेज। मैंने जब आपको बता दिया लफ्ज़ आ जाए टचेज का, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, एक तो उन्होंने खुद ही बता दिया जो ग्राफ की लाइन है वो टच करके जा रही है एक्स एक्सिस पर, और कौन सा पॉइंट है एक्स पर -1। यहाँ पे देखिए एक्स का एक्स की वैल्यू भी सिर्फ एक ही बताई गई है। और एंड कट वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू -2, और वाई एक्सिस पर जाकर कट कर रही है। सबसे पहले तो हमने ये फॉर्मूला लगवाना है जहाँ पर टच करके निकलेगा, y इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको नाम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 1 का। और ये जो x किसके इक्वल है -1, x की पहली वैल्यू किसके इक्वल होती है h के, तो मतलब x का अगर आंसर -1 है, h का आंसर -1। ये जो -1 आया है ये इसके अंदर हम पुट कर देंगे, पुट h इक्वल टू -1 यहाँ पे आना है इन इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर -1 पुट करेंगे, y इक्वल टू ए एक्स, ये इस तरह है x माइनस h की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम x और y का अगर आंसर फाइंड कर लेंगे, x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करके जब सोल्व कर लेंगे हमारे पास a का आंसर निकल आएगा। अब दूसरा देखें, दूसरा वो बता रहा है एंड कट y एक्सिस एट y इक्वल टू -2। ये एक लाइन है, यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ से वो छू कर गुजरी है लाइन, कट नहीं कर रही। इसका मतलब पहली वैल्यू जो थी x की उन्होंने नहीं बताई, वो 0 थी। y की वैल्यू जो उन्होंने बताई है वो -2 है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। हमने 0 और -2 इसके अंदर पुट कर देना है, y की जगह -2, ए वैसे का वैसे ही, x की जगह 0 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए 0 + 1 1 ही होता है हमारे पास, और यहाँ पर -2 है, इसका आंसर भी -2 ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, इसका आंसर -2 ही आता है हमारे पास। अब जो ए का आंसर -2 आया हमारे पास, हमने कह देना ये -2 ए का जो आंसर है ये दोबारा इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल टू ए की जगह -2 x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सोल्व हो गया, यही इसका आंसर है। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बताया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस, जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करे हैं 2 पॉइंट, कौन से, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। जब ये 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इक्वल टू ए x माइनस एच और x माइनस के, इतना हो गया। एंड वेयर वर्टेक्स इज एट 0 और -2। अब सबसे पहले यहाँ तक हम सोल्व करते हैं। x किसके इक्वल होता है, पहला x h के इक्वल होता है और फिर दूसरा x के इक्वल होता है, ठीक है। x किसके इक्वल है, -1 के, दूसरा x किसके इक्वल है, के। अगर x इक्वल है -1 के तो हम लिख देंगे h भी इक्वल हो गया -1 के, और x इक्वल है के फिर 1 के, दूसरा x इक्वल हो गया के। अब हमने लिख देना है पुट h एंड के, h और k की वैल्यू हमारे पास आ गई तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर ये हमने h की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाना था, और k की जगह ये वाली उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इतना सॉल्व हो गया। अब हमने देखना है वर्टेक्स इज एट 0 -2। वर्टेक्स उन्होंने बताया है 0 और -2, जबकि हमारा वर्टेक्स होता है vxy इक्वल टू पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, इस तरह से हम लिखते हैं ना। अब हमने x की जगह 0 पुट कर देना है और y की जगह -2, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर हम 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पर हम -2, y की जगह -2 a, x की जगह 0 + 1 0 -1, इसको अब सोल्व करेंगे। 0 + 1 1, 0 -1 -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब ये -1 ए के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा, इस तरह -2 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसर, ए का आंसर आ गया हमारे पास 2। अब ये जो ए का आंसर हमारे पास 2 आया है, इसको हम यहाँ पे जाके पुट कर देंगे ए की जगह, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हम पुट करेंगे ए की जगह 2, x + 1 x -1। तो किताब में आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इन्होंने एक जवाब दिया है, किस तरह से ये होता है a² - b², किसके इक्वल है, a + b के और a - b के, ये बन रहा है a + b a - b। हमने लिख देना x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और इसके बाद ये जो भाई 2 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का स्क्वायर -2। ये हमारे पास किताब के पीछे जो आंसर दिया गया था वो है। यहाँ तक ये कंप्लीट सोल्व होगी एक्सरसाइज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 2 से जो मैंने करवाया है आपको। हम मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके इनका कंप्लीट स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट।
आप साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक हमारी सेकेंड ईयर की जो एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 नेक्स्ट वीडियो में।